बाहर और ये भी नहीं है घर में, अब क्या होगा? Oh my God! मम्मी हिलो मत, हिलो मत, हिलो मत। Oh no! मम्मी आप ऐसे ही बैठे रहो। अरे बाप रे! मम्मी तकिया रखो, तकिया रखो। ओरियो को तो मैंने बंद कर, बस 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 बस। नहीं तुम लोग तकिया रखे रहना। अरे यार इधर उधर कर रहा है, नहीं कर रहा है। उड़ा दो मम्मी, उड़ा दो, उड़ा दो। जा। हाँ कुछ नहीं, तुम लोग शांति बैठो। हनी बंद कर। ए हट जा भैया। Oh my God! अरे यार मम्मी को पूरी बात बैठी, मैं कैसे बचाऊं, मुझे भी नहीं आ रहा। ए हनी तुम लोग अंदर चलो, फटाक से भागो। तू मम्मी वाले रूम में जाओ, मम्मी वाले रूम में। मम्मी तकिया रखो, तकिया रखो। बच गया वो, देखो किधर गया वो। तुम लोग जिधर बैठे हो उधर बैठा अभी। नहीं खोलो, मतलब खोला है ना। फाइनली उनके डैडी आ गए हैं। मम्मी मिशन सक्सेसफुल। पापा आ गए क्या? जाती हूँ साफ करने अभी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, सो मैं जल्दी जल्दी बता दी कि मैं क्या करने वाली हूँ। ब्लू। सो बेसिकली आज मैं जा रही हूँ नेल एक्सटेंशंस रिमूव करने। ये मेरा शादी का नेल एक्सटेंशंस था और अभी ऑलमोस्ट आई थिंक 18 to 17 20 डेज़ हो गया है। ये आगे आ गया है, आप देख सकते हो। तो मुझे इसे रिमूव कराना है क्योंकि सब कुछ सेटअप भी करना है और इसके साथ पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। और ये क्योंकि न्यू प्लेस है तो मेरे लिए इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट टू फाइंड, बट आई हैव माई हस्बैंड विथ मी। सो उन्होंने बोला चलो हम लोग एक साथ आज चलते हैं। सो टुडे इज़ आवर सैलून टाइम। लुक एट ओरियो, लुक एट हिम। सो येस, टुडे इज़ आवर सैलून टाइम। सो हम लोग दोनों जन साथ में जा रहे हैं। मैं जल्दी से वॉच बैठा लेती हूँ एंड लेट्स गो। सो देखते हैं कि हम कौन से सैलून आज जाने वाले हैं। क्या कराओगे? फोटो चालू। मैं नेल रिमूव करूंगी, बाल का ट्रीटमेंट। ये कौन सा कटिंग करना? ये मेरा है। बैठने दो ना, जानबूझ के देख रहे हो कि आ रही हो फिर भी। Guys will be reaching in 5-10 minutes. ओके, सो हम फाइनली पहुंच गए हैं सैलून। द नेम ऑफ द सैलून इज़ अर्श सैलून। इट इज़ इन लोखंडवाला मार्केट, अंधेरी, लोखंडवाला में है ये। और जब हम गए थे, हम अपॉइंटमेंट लेकर गए थे तो पूरी सैलून खाली थी। सो हमें तुरंत ही सर्विस मिलने लगी। सो जब भी आप जाओ किसी भी सैलून में तो आप अपॉइंटमेंट ले लो। सो मुझे अपने नेल एक्सटेंशंस निकालने थे। ये मैंने शादी के टाइम पे कराए थे और मैंने रेड और गोल्डन इसलिए कराया था बिकॉज ये सब सारी इस ड्रेस पर जाते हैं, इसके वजह से। बट 18-20 डेज़ हो गए थे तो नेल की जो नेल बेड है वो आगे आ गई थी। सो बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल और बालों में भी फंस रहा था। सो इसलिए मुझे निकालना था। सो यहाँ पर मेरी सर्विस चालू है नेल एक्सटेंशंस निकालने की। उन्होंने मुझे बोला कि मैम रिफ़िल करा लो, बट आई वाज लाइक नहीं, मुझे मन में मैंने सोचा बहुत सारे काम हैं। सो अगर मैं रिफ़िल कराऊंगी फिर से वो उतना लेंथ होगा तो अनकम्फर्टेबल ही फील होगा। तो मैंने लास्ट में जाके जेल पॉलिश कराया। ये फर्स्ट टाइम मैं अपने ससुराल से सैलून गई थी एंड आई रियली मिस्ड माई सैलून, दैट इज़ नमस्ते सैलून एंड जियान सैलून। मैं हमेशा वहीं पर जाती थी सर्विसेज लेने के लिए। सो खारगर में है नमस्ते सैलून जहाँ पर नेल्स वगैरह मैं कराने जाती थी एंड जियान सैलून में मैं हमेशा हेयर और पेडिक्योर वगैरह करती थी। सो आई रियली मिस्ड माई सैलून। ओके,
बाकी अब मैं यहाँ पे छोटा सा रिव्यू दे देती हूँ अबाउट नेल एक्सटेंशंस। सो बेसिकली नेल एक्सटेंशन जो एक्रेलिक नेल्स होते हैं वो बहुत ही प्यारा होता है देखने में, और वो परमानेंट भी होता है, फॉर गुड 20 to 25 डेज़ रहता है। बट निकालने के बाद नाखून की पूरी धज्जियाँ उड़ जाती है, इतना वीक हो जाते हैं हमारे नाखून की, कहीं भी अगर हल्का सा लगता भी है तो वो बहुत पेन होता है। सो यहाँ पर ये नेल से ही अपने से रिमूव करे थे, बट आई टोल्ड कि मुझे पेन हो रहा है सो डोंट। देन शी कट इट ऑफ एंड देन उसको बफ किए एंड देन सारे जो फॉल्स नेल्स थे, एक्रेलिक नेल्स थे, उन्हें निकाला गया। थोड़ा तो पेनफुल प्रोसीजर होता ही है, चाहे कितना भी लोग बोल दे नहीं है। सो येस, आफ्टर द एसीटोन मेथड मेरे नेल्स एक्सटेंशंस फाइनली आउट हो गए हैं एंड यहाँ पर मैं करा रही हूँ जेल पॉलिश। मैंने इस बार लैवेंडर कलर चूज़ किया था बिकॉज इट्स लाइट, फ्रेश और बहुत अच्छा दिखता है इस वजह से। सो मैंने अपने रियल नेल्स पर ही कराए थे, बट रियल नेल्स भी इतने वीक हो गए थे, इसी वजह से मैंने जेल पॉलिश भी कराया था बिकॉज उस पर थोड़ा सा तो सपोर्ट मिलेगा मेरे रियल नेल को जेल पॉलिश का। आई होप आप सब समझ गए होंगे, मुझे पता नहीं बात करने में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा है आज। सो येस, दिस शॉट इज़ डन बाय माई सनशाइन एंड साइड बाय साइड इनकी भी सर्विसेज ऑन थी। सो ही वेंट फॉर पेडिक्योर, मैनिक्योर एंड हेयर ट्रीटमेंट। बेसिकली इट वॉज couple relaxing salon time. So guys, now I'm going for some other service, like I'm going to do my hair spa. pretty nails. सनशाइन को और 45 to 50 मिनट्स लगने वाले थे, सो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी हेयर स्पा करा लूँ। सो यहाँ पर मैं करा रही हूँ केराटिन हेयर स्पा बिकॉज मेरे हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए थे। सो लास्ट सितंबर में मैंने अपने बर्थडे के टाइम पे हेयर कलर कराया था, उसके बाद से मेरे बाल बहुत ही ड्राई फ्रिजी होते गए। सो इसलिए मैं मंथली न तो 2 मंथ्स में एक बार तो हेयर स्पा कराती ही हूँ। सो यहाँ पर मैं हेयर स्पा करा रही हूँ। सो केराटिन हेयर स्पा क्या करता है, मैं सबसे पहले आपको ये बताती हूँ। सो बेसिकली दिस इज़ नॉट अ केराटिन ट्रीटमेंट। केराटिन ट्रीटमेंट केराटिन हेयर स्पा से बहुत ही अलग होता है एंड केराटिन हेयर स्पा हाफ द रेट में होता है। सो अगर आप केराटिन ट्रीटमेंट 3000 का कर रहे हो, सो ये आपको 1200 to 1500 में हो जाएगा। सो ये हमारे जो हेयर में फ्रिजीनेस होता है, रफनेस होता है, उसे सॉफ्ट करता है, हमारे हेयर को सॉफ्ट बनाता है, शाइनी बनाता है। बट ऑफ कोर्स एक फ़र्स्ट यूज़ में आपको रिजल्ट तो दिखेगा, बट ये लॉन्गर टाइम तक नहीं रहेगा। सो आपको रेगुलर कराना होगा अगर आपके हेयर बहुत ज़्यादा डैमेज है तो। अगर आप रेगुलर बेसिस पर हेयर कलर कराते हैं, फॉर एग्जांपल 3 to 6 मंथ्स में अगर आप कलर करते हैं, तो आपको हेयर स्पास करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको केराटिन हेयर स्पा ही करना चाहिए, दूसरे हेयर स्पास भी आप कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस होता है, इसमें अच्छे से कंडीशन होते हैं हमारे हेयर, स्टीम दिया जाता है एंड यू नो अच्छा ही रिजल्ट होता है। मैंने तो बहुत लोगों को देखा है करते हुए और सबको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिले हैं। बट येस, मेक श्योर यू गेट इट डन फ्रॉम प्रोफेशनल एंड एक अच्छे सैलून से आप करा रहे हो। It was such a relaxing session, I can't even tell you. The head massage was superb. I really loved it. So अगर मैं इस सैलून को ओवरऑल रेट करूँ तो I really liked it and मैं बार बार यहाँ पर विज़िट करूँगी एंड आप लोग आगे देखोगे ही। सो यहाँ पर ही इज़ यूजिंग हॉट टाल। सो इससे अच्छा खासा स्टीम मिल जाता है हेयर को, अप्रोप्रिएट अमाउंट का स्टीम मिल जाता है। सो स्टीम इज़ ऑल्सो गुड फॉर आवर हेयर। लाइक डेली नहीं करना चाहिए, बट येस वंस इन अ वाइल इट्स गुड। सो बस हम अपनी सैलून सर्विसेज एंजॉय ही कर रहे थे, उसी के बीच आई गॉट अ कॉल एंड आई गॉट अ कॉल फ्रॉम हनी एंड मम्मी। सो आपको आगे पता चलेगा कि कॉल पर क्या पता चला हमें। एंड देन वी हैड टू रश होम। So guys, my salon service is done. मुझे और भी थोड़ा सा 5 मिनट का काम था, बट एलेक्स फिर से केज के बाहर आ गया है। माय गॉड, कल वो आया था और मम्मी के सर पे बार बार बैठ रहा है बिकॉज मम्मी एलेक्स को बार बार खाना देती है, इसकी वजह से। सो हम लोग को जल्दी में निकलना पड़ रहा है। मैंने ज़्यादा ड्राई भी नहीं कराया, सिर्फ नॉर्मल ड्राई करा के 30% अभी वेट ही है, हो गया है। So we are heading home. नाटक मत कर, मेरे को एंड करने दो यार वीडियो। एंड अच्छे से एंड करने दो। हेलो गाइस, दिस इज एंड।
सो तो गाइस देखो बैकग्राउंड पे बीट पे लिफ्ट डाल दिए हम लोग। देखो गाइस एंड गाइस नो भाजी तरकारी ओनली आई, खाना वाली आई, नो भाजी तरकारी आई। तो गाइस वी आर गोइंग इन लिफ्ट एंड करने दो ना, मुझे मत करो, मम्मी टेंशन में। सो गाइस मेरी सैलून सर्विसेज हो गई, हमारी एक्चुअली हो गई अच्छी वाली सैलून सर्विस। आ गए हैं घर में। pretty सो यस गाइस हम लोग घर पहुंच गए और मम्मी यहाँ पर सर पर पल्लू लेकर हैं बिकॉज एलेक्स बार बार उनके सर पर ही बैठता है। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए, तो ये जाकर एलेक्स को पकड़े एंड फिर उसके साथ थोड़ा सा खेले एंड फिर से उसको केज में डाल दिए। सो एलेक्स इज़ एन अफ्रीकन ग्रे पैरट, बहुत ही इंटेलिजेंट है। उसने सिर्फ एक दो बार ही हम लोग को देखा था साइड वाला जो फूड का कंपार्टमेंट है उसे ओपन करते हुए, और वो उसने फुल रिकॉर्ड कर लिया है और वो खुद से ओपन करके बाहर आ जाता है। अच्छा 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 अच्छा, बस बस बस, नहीं नहीं नहीं, वो उसका ऐसे जी भी है। ओके ओके ओके। ये क्या था? अजय नहीं 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 नहीं, ये क्या था? ये क्या था भाई? ओरियो सिट सिट, गुड बॉय। जय बोले। तुम लोग कब से अंदर ही थे?